बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ने लग जाएंगी, बाल लंबे, सिल्की, स्याह, स्मूथ और स्ट्रेट होने लग जाएंगे। आज की हेयर ग्रोथ ऑयल के साथ आपके बालों में अगर रूखापन बहुत ज़्यादा है, झाड़ू की तरह बाल होंगे तो बाल आपके स्ट्रेट होने लग जाएंगे, शाइन करने लग जाएंगे। आपके बालों का रूखापन जाता रहेगा, बाल अच्छे तरीके से स्ट्रेट होने के साथ साथ बाल शाइन करेंगे। और अगर ग्रोथ की बात की जाए तो बाल बहुत ज़्यादा घने भी होंगे, स्ट्रेट सिल्की भी होंगे और बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने लग जाएगी। बाल लंबे, घने, मजबूत, स्याह, सिल्की, स्मूथ होने लग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम है मेरे चैनल एसएन ब्यूटिशियन पे। तो यहाँ पे रेमेडी तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 कप सरसों का तेल। 1 कप सरसों का तेल लेने के बाद फ्लेम स्लो पे मैंने इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब हमने इसके अंदर डालना है जी एक छोटा सा प्याज। मेरे पास ऑयल कम है इसलिए मैं छोटा प्याज ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना के रख रहे हैं तो आप चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटा सा प्याज जो कि हमारे बालों को लंबा भी करता है, घना भी करता है, रूखापन भी गायब करता है और हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्याज जो है रेड कलर का आपको चाहिए। लाल प्याज यहाँ पे लेंगे आप, वाइट प्याज यहाँ पे नहीं चलेगा। तो प्याज को लेने के बाद हल्का हल्का सा मैंने पीस लिया है। दरदरा पीसने के बाद 1 चम्मच भर के मैं इस ऑयल के अंदर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑयल आपका अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए जब आप जाके इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो ऑयल यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने ये प्याज ऐड कर दिया है। जब आप प्याज ऐड करेंगे तो अच्छे तरीके से बबल बनना शुरू हो जाएंगे। और हमने प्याज पीस के क्यों ऐड किया है, इसलिए हम कट करके भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अगर हम इस तरीके से इसको हल्का सा पीस लेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी इसके विटामिन है वो सारे अच्छे से अच्छे जो है ना वो हमें ऑयल के अंदर वो मिल जाएंगे। अच्छे तरीके से हमारा ऑयल रेडी हो जाएगा। इसके अंदर जितना भी ये पानी होगा, वो जितनी भी इसकी गुडनेस होगी वो ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से आएगी और हमारे ऑयल जो है ना वो जादुई किस्म का बन के रेडी हो जाएगा। तो हमें अच्छे से अच्छा ऑयल बनाना है जो कि हमारे हेयर फॉल को भी कंट्रोल करे और हमारी हेयर ग्रोथ भी अमेजिंग तरीके से करे और हमारे बालों की जो रूखापन है वो भी जाता रहे। तो प्याज के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो हमारे बालों की ग्रोथ को भी अच्छे तरीके से बढ़ाता है, हमारे हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है और हमारा रूखापन भी बालों का जाता रहता है और हमारे बाल अच्छे तरीके से सिल्की, शाइनी, मजबूत होने लग जाते हैं। जिन बहनों को प्याज की स्मेल आती है मैं उनको इतना कहना चाहूँगी, अगर आप अच्छे तरीके से प्याज को कुक कर लेंगे, अच्छे तरीके से अपना ऑयल बना लेंगे तो आपके प्याज में से, आपके इस ऑयल में से ज़रा सी भी स्मेल जो है वो नहीं आएगी, बिल्कुल भी प्याज की स्मेल यहाँ से जाती रहेगी। ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से जादुई किस्म का बन के रेडी हो जाएगा। तो प्याज की स्मेल यहाँ पे बिल्कुल दूर दूर तक कहीं भी नहीं आने वाली है। लेकिन आपने यहाँ पे शर्त ये है कि प्याज को अच्छे तरीके से, ऑयल को यहाँ पे अच्छे तरीके से पकाना है। ऑयल के अंदर जब आप प्याज डालेंगी तो फ्लेम आपकी बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। जब आप स्लो फ्लेम पे ऑयल को पकाएंगी और प्याज को अच्छे तरीके से कुक करेंगी तो प्याज की सारी जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी और अच्छे तरीके से वो अपनी गुडनेस भी देगा और स्मेल भी जाती रहेगी। बिल्कुल भी ज़रा सी भी स्मेल इस ऑयल के अंदर नहीं आती है। जिनको स्मेल आती है मेरे ख्याल में वो ऑयल को सही तरह से पकाते नहीं हैं, तभी जाके उनको ऑयल के अंदर से स्मेल आती है प्याज की। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्याज की स्मेल जाने के लिए और प्याज की स्मेल अच्छे तरीके से ख़त्म करने के लिए आपने ऑयल को अच्छे तरीके से स्लो फ्लेम पे पकाना होता है। तो यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल स्लो पे मैं पका रही थी। अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ मैंने ऐड करनी है जी कलौंजी। कलौंजी आपको पता है जी हमारे बालों को काला भी करती है और हमारे बालों में स्ट्रेट भी रखती है हमारे बालों को और हमारे बाल में शाइन भी देती है। जब हमारे बाल अच्छे तरीके से स्ट्रेट हो जाते हैं, शाइन करने लग जाते हैं और नेचुरल तरीके से ब्लैक होने लग जाते हैं, तो खूबसूरत लगते हैं हमारे हेयर। तो हमें अपने बालों को खूबसूरत बनाना है, स्ट्रेट बनाना है, सिल्की शाइनी बनाना है और मजबूत बनाना है। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जो है वो कलौंजी का ऐड कर दिया था। फिर से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और पका रही हूँ और आगे चल के वो चीज़ ऐड करूँगी जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बड़ा ही अमेजिंग रोल अदा करती है। लेकिन उससे पहले मैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से ना पका लूँगी। अच्छे तरीके से इनकी ये जो गुडनेस है वो इसके अंदर ले लूँगी। ये जो बबल आपको नज़र आ रहे हैं ये पहले अच्छे तरीके से ख़त्म होने चाहिए जब जाके वो चीज़ ऐड करेंगे। तो अभी थोड़ा-सा मैंने इसको पकाने के बाद अब ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैं फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड यानी जी अलसी के बीज जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बड़े ही अमेजिंग किस्म के रिज़ल्ट देते हैं हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और हमारे बालों को स्ट्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होते हैं अलसी के बीज। जी बिल्कुल, फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज हमारे बालों को कुदरती तरीके से स्ट्रेट भी रखते हैं, शाइन भी देते हैं और ग्रोथ भी बड़ी अमेजिंग तरीके से हमारे बालों की होने लग जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं मुसलसल चम्मच चला रही थी, इसीलिए चला रही थी कि हमारा ऑयल जो है वो जले नहीं और कुक भी अच्छी तरीके से चीज़ें हो जाएँ और हमें गुडनेस भी इसकी अच्छी तरीके से मिल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्यारा सा एक लाइक करके, प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और ये भी बताइए कि अगर आपका चैनल है और आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी हेल्प करूँगी और आपका चैनल भी दिनों में ग्रो होने लग जाएगा। और आपको लिंक दूँगी आपके
उस मैसेज के नीचे, उस कमेंट के नीचे जब आप मुझे ये बताएंगे कि आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, उसको रिप्लाई में मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का लिंक दूंगी, इंस्टाग्राम पे आपसे रब्ता करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा ऑयल कितना अच्छे तरीके से बन के रेडी हो चुका है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं जला और ना ही यहाँ पे चीज़ें जली हैं। आप देख सकती हैं कि चीज़ें जो है वो बिल्कुल मीडियम ब्राउन कलर की हुई हैं, बिल्कुल भी जली नहीं है। तो आपने भी बिल्कुल जलानी नहीं है, अच्छे तरीके से इनको कुक करना है। और फाइनली जी हमारा यहाँ पे ऑयल बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑयल को हमने ठंडा करके सेव कर लेना और इसकी यूज़ की बात करेंगे। आप इसको सर्दियों में, गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठंडा करने के बाद जी हम इसको छान लेंगे और छानने के बाद हम इसका यूज़ करेंगे। यूज़ इस तरीके से करेंगे कि हमने अपनी जड़ों पे इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है और फिर अच्छे तरीके से चम्पी करनी है। आप अपने हाथों के ज़रिए अच्छे तरीके से अपने बालों के अंदर इस ऑयल को जज़्ब करिएगा। अच्छे तरीके से जज़्ब होने के बाद आपने इसकी चुटिया बना लेनी है और इसको ओवरनाइट के लिए, कम से कम फ्रेंड्स ओवरनाइट के लिए ज़रूर रखा करें ऑयल को। अगर आपको ऑयल से एलर्जी है, आप ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते, तो कम से कम 3 घंटे ज़रूर रखें। वरना मैं तो यही आपको कहना चाहूँगी कि अगर जितना भी टाइम आप अपने ऑयल को देते हैं, सर के अंदर रखते हैं, तो उतना ही बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो ओवरनाइट आप रखेंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप 3 घंटे तो मुसलसल अपने सर पे ऑयल लगा रहने दें और फिर जाके वॉश करें। तो अमेजिंग किस्म का रिजल्ट मिलेगा। हफ्ते में आप 3 से 4 बार इस ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। हेयर फॉल भी जाता रहेगा, हेयर ग्रोथ भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और बालों में से रूखापन भी जाता रहेगा। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर लाइक करना भूल गए तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।